नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि खुला चार्ट जो आपके सामने इस तरह के चार्ट दिख रहे हैं। तो हमें बस चार्ट को देखना है, प्राइस को देखना है और समझ जाना है कि प्राइस कहाँ पर जाने वाली है। प्राइस अगर इतना मालूम पड़ गया तो इस शेयर मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉफिट नहीं भी कमा पाओगे तो भी एटलीस्ट लॉस नहीं करोगे। और इस शेयर मार्केट में जो लॉस अपना कम करना चालू कर दिया, आगे चल करके वही प्रॉफिट कमाता है। नहीं तो एक दिन ऐसा आता है कि लॉस इतना ना ज़्यादा हो जाता है कि आपको ये शेयर मार्केट को छोड़ करके भागना पड़ता है। और जब शेयर मार्केट को छोड़ करके भागते हैं तो आप गाली देते हैं और चार लोगों के सामने खुद गाली दे करके बोलते हैं कि यही मार्केट वो जुआ है, इसमें मैंने इस तरह से अपने सारे कुछ खोए हुए हैं। सो दोस्तों, अगर आप वो गलती कर रहे हो तो मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि हाँ, वाकई में ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, एक चीज़ सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये शेयर मार्केट एक अपने आप में सुप्रीम है, सबका गुरु ये शेयर मार्केट है। अगर इस गुरु के आगे जाने की कोशिश करोगे तो आपको पता है कि गुरु कहीं ना कहीं आपको लपेट ही लेगा और ऐसा लपेटेगा कि हालत खराब हो जाएगी। तो आपको इस गुरु से क्या करना है, सीखना है। अब सीखने का मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हो सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप कई सालों से इस शेयर मार्केट में काम कर रहे हो और आज तक आप लर्निंग ही करते चले आ रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ दिनों से ही अभी चालू किए हैं और आप लर्निंग पीरियड है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत से लोगों से मैंने मिला हुआ है और बहुत से लोगों ने पूछा हुआ है, यहाँ तक कि मुझे स्क्रीनशॉट भी मिला हुआ है कि सर मतलब मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी जो है मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या किया जाए। तो सिंपल सा जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी, आपके माइंड में वो पिक्चर पूरा साफ होता चला जाएगा। तो दोस्तों स्किप मत करिएगा, हो सकती है ये वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है। और बड़ा इसलिए बनेगा क्योंकि एक अभी तो फिलहाल निफ्टी 50 का मैं चार्ट लगा करके रखा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका चार्ट मैं लेकर के आऊँगा और वहाँ पर इस तरह से खुले हुए चार्ट को हम लोग एक बार पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट में। अब देखिए एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, देखिए सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब इस तरह से कोई चार्ट बन जाता है ना, और चार्ट बनने के बाद से कोई भी बोलेगा देखो ये वाली कैंडल है, ये वो वाली कैंडल थी, यहाँ से ऐसे बनेगा, वहाँ से वैसे बन सकता है। लेकिन खुले मार्केट, जब लाइव मार्केट में आप आओगे तो लाइव मार्केट में आने के बाद से जब आप देखोगे और चीज़ें जब समझोगे और वहाँ पर आपको ट्रेड लेना होगा तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ना, बुखार आ जाएगा आपको लाइव मार्केट में। वैसे जब मार्केट लाइव ना हो और इस तरह के चार्ट बने हो तो बड़ा 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 इजी होता है कि यार ये डोजी कैंडल है, यहाँ से ऊपर जाएगी, ये इंगल्फिन कैंडल है, देखिए प्रीवियस 2-3 कैंडल को खा गया तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। वाकई में इन सब चीज़ों को जानने से अगर हम पैसे बना सकते हैं तो सब लोग पैसे बनाते हैं। अब आप बताओ ना, आप जिस दिन से शेयर मार्केट में घुसे आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज मालूम हुआ, उसके बाद से आप कैंडल चार्ट को पढ़ना चालू किए, कैंडल चार्ट पढ़ने के बाद से इंडिकेटर पढ़ना चालू किए, उसके बाद से फला डेका बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ा। लेकिन अभी तक रिजल्ट क्या हुआ है, थोड़ा अपने आप से एक बार पूछ करके पूछिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट अभी भी वो लर्निंग वाली ही है। तो दोस्तों लर्निंग को अब धीरे धीरे ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म करना है, पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको समझा दूंगा कि ज़िंदगी भर लर्निंग नहीं करना है। लर्निंग करने का भी एक टाइम होता है और वो टाइम हो सकता है कि अगर हम 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं तो साल भर में 10वीं का पास कर लेते हैं, फिर 12वीं में आते हैं, 1-2 साल उसका भी होता है, फिर कोई
फिर उसके बाद से कोई ऐसा ये होता है, मान लीजिए कुछ टेक्निकल पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे डॉक्टरी की कर रहे हैं, चाहे वकालत की कर रहे हैं, तो उनका 2-2 3-3 साल में होता है। उसके बाद से उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, फिर आपको उसके काम धंधे पर आना पड़ता है, उसका बिजनेस पर आना पड़ता है। अब आप ये नहीं कहोगे कि मैं चल करके उसको फिर से पढ़ूंगा, तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए धीरे धीरे। तो दोस्तों चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जो लोग लाइव कॉल, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को मतलब उनकी भी वीडियो देखा हूँ जो बहुत पैसे लेकर के क्लास भी कराते हैं, लेकिन इस तरह से खुले मार्केट में आ करके टेलीग्राम चैनल पे कोई कॉल नहीं देता है। आपको यह यहाँ तक इस तरह से बताया जाता है, मैं भी उनके टेलीग्राम चैनल पे हूँ दोस्तों, यहाँ से इस तरह से बताया जाता है ये रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। कोई ये नहीं कहता है कि यहाँ से इसको सेल कर दो और फिर यहाँ से इसको बाई कर दो, यहाँ से इसको बाई कर दो, कोई भी ये नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? लाइव मार्केट में हालत खराब हो जाती है, और उस लाइव मार्केट में एक नहीं कईयों कॉल हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो जब मार्केट गिरना चालू होने से पहले मैंने बैंक निफ्टी का, मैं भी आज बुलिश था, तो बैंक निफ्टी हम लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। ये देखिए बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी जब मुझे लग गया कि यहाँ से अब निकलेगा तो मैंने सीधा बोल दिया कि बैंक निफ्टी 680 अब रिस्क ओनली, तो मैंने एकदम सीधा बोल दिया कि बैंक निफ्टी से अब निकल जाओ, एकदम बोला। यहाँ पर देख लीजिए आप, टाइम है 10:29 पर मैंने बोल दिया था कि बैंक निफ्टी से जो भी ऊपर वाले हैं वो लोग धीरे से निकल जाओ, खतरा आने वाला है। और उसके बाद से ये एक ऐसा स्टॉक था जिसको मैंने वीआईपी चैनल में बाई करवाया था। आज के डेट में अपर सर्किट लगा, फिर मार्केट गिरी तो इसका अपर सर्किट खुला भी, लेकिन एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट। तो इस तरह से लाइव कॉल्स में वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, है ना, ये कॉल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर, और यहाँ पर आपके सामने कोई भी सपोर्ट कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, एकदम सीधा सीधा चार्ट आपके सामने दिख रहा है। और चार्ट में एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके आंखों के सामने इस तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी नीचे की साइड में गिर गई, आप बताओ ना कितना पैसा आप इसमें कमाए। आप ये सोचते हो कि अगर आज मुझे 5K का लॉस मिला तो कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जब मेरे रडार पर आएगा तो उस दिन 5K की जगह मैं 20K का अर्निंग करूंगा। लेकिन आपकी आंखों के सामने इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर जाती है और फिर आप तमाशा देखते रहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। पहले मैं थोड़ा सा चार्ट को सेट कर लेता हूँ और प्राइस को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग वाला इस कैंडल को देखेंगे। ये जो कैंडल बना हुआ है, ये मॉर्निंग वाला 9:15 की जो पहली वाली कैंडल है आपके सामने दिख रहा है। अब इस कैंडल स्टिक का अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है वो कौन सा है, ठीक है? पता है कि नहीं पता? ये मतलब कि प्राइस को बायर पहले तो सबसे पहले नीचे गिरा, उसके बाद से बायर यहाँ हावी हुए ऊपर लेके गए, यहाँ तक लेकर के आ गए, उसके बाद से ऊपर जब लेकर के गए तो फिर यहाँ से सेलर हावी हुए और सेलर फिर उसको नीचे लेकर के आए। तो इस तरह से आपके पास एक कैंडल बन करके आई, ये कैंडल आपको बनी। तो इसमें आपको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर बायर हावी है कि सेलर हावी है। फिर उसके बाद से दूसरी कैंडल बनती है यहाँ पर। तो ये 9:15 का 1 मिनट देख लेते हैं, 9:15 का है ना, हाँ 9:15 15 मिनट के दूसरी कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल कौन सी बनती है? अब यहाँ पर आप देख करके बता सकते हैं दूसरी कैंडल कौन सी है। ये एक ऐसी कैंडल है दोस्तों जो ये इसमें बायर और सेलर हावी थे, तो यहाँ पर इसने दिखा दिया कि इसमें सेलर बहुत तगड़ा हावी है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने मान लिया कि अगर वाकई में यहाँ पर सेलर हावी है तो फिर जब दूसरी कैंडल बनी तो यहाँ से और भी नीचे गिरनी चाहिए थी, गिरना चाहिए था कि नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरा। उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से ये एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना जो यहाँ पर इस कैंडल को ख़त्म कर दिया। जो ये रेड बनी थी, रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, खा लिया। उसके बाद से दोस्तों फिर दूसरी कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल बनने के बाद से अब कहानी स्टार्ट होता है यहाँ पर
इस जोन में, ठीक है। अब इस जोन में कहानी स्टार्ट होती है। तो जब स्टार्ट होती है तो ट्राई किया जाता है बायर के द्वारा, बड़ा तगड़ा ट्राई किया गया कि बायर के द्वारा कि प्राइस को ऊपर लेकर के जाए। लेकिन अब ये सडनली क्यों गिर गया, यहां पर सडनली क्यों गिर गया? अगर सडनली गिरा तो हम क्यों नहीं इसमें घुस करके एक अच्छा खासा पैसे कमाए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो 2-3 इंडिकेटर मैंने बता दिया था, और वो दोनों तीनों इंडिकेटर की मदद से यहां पर एक बहुत बढ़िया चांस था। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले उस इंडिकेटर को आपके सामने लेकर के आ जाता हूं ताकि कोई डाउट ना हो। उसके बाद से फिर प्राइस को पढ़ने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा रहेगा, मूविंग एवरेज। और उसके बाद से दोस्तों मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूं कि आप कुछ भी करो आपका लॉस नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो आपका कभी लॉस नहीं होगा। और फिर यहां से RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ 2 हो गए। और आपको पता है कि मूविंग एवरेज को बड़ा कर दें क्या, चार्ट को नहीं, यहीं पर देख लेते हैं। चार्ट को यहां पर 21 कर लेना है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं, लाइन ग्रीन, ठीक है। और फिर आप सबको पता है RSI की अपनी सेटिंग, RSI सेटिंग मालूम है? नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर 50 कर लीजिए और इसको 50 कर लीजिए और इसको मोटा कर दीजिए। मोटा करने के बाद से ये लाइन ब्लैक ना करके इसको इस तरह से कर दीजिए। लाइन में आ जाएगा ये दोनों लाइन। और फिर इसका जो प्लॉटिंग हुआ है इसको इस तरह से कर दीजिए, थोड़ा सा वाइट कर दीजिए, ठीक है। यही अपनी सेटिंग है RSI की और निफ्टी मूविंग एवरेज की। 21 का मूविंग एवरेज है और बोलिंगर बैंड आपको पता है, बोलिंगर बैंड हमें नहीं लगाना है, अभी फ़िलहाल नहीं लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सा देख लिया कि जब प्राइस में इस तरह के कोई कैंडल बन जाए, इतना तगड़ा कैंडल बन जाए, मतलब अब तक के जितना भी चार्ट बना हुआ था, अब तक 9-15 से लेकर के ऑलमोस्ट यहाँ तक जितना भी कैंडल बना था, इन सब कैंडल में सबसे बड़ा कैंडल कौन सा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है या रेड दिख रहा है? रेड दिख रहा है। रेड दिखने का मतलब यहाँ पर 21 SM में भी सिग्नल दे दिया नीचे की साइड में, यहाँ से बिल्कुल सेल था, आपके आंखों के सामने गिरा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ट्रस्ट करना है और हर चीज़ों के ऊपर मत जाइए, जो 2-3 चीज़ें बताया हूँ उसके ऊपर ही रहिए। ये हो गया। अब दोस्तों मैं जो स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बीच में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा और लर्निंग कर लेते हैं। और लर्निंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि RSI भी यहाँ पर ब्रेक किया गया कि नहीं गया। तो आप जो हम लोगों ने इंडिकेटर लगा करके रखा हुआ है और जो इंडिकेटर में हम लोगों ने चेंजिंग की हुई है उसकी मदद से हमको एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त, तो कुल मिला जुला करके अगर हम देखें यहाँ पर, और मैं इसको इस तरह से हाइड कर दूँ, यहाँ पर हाइड करने के बाद से हमें सीधा दिख गया कि जब कोई इतनी बड़ी कैंडल आ गई, मतलब इतने घंटों तक का जो भी प्राइस बना उसको एक कैंडल ने ख़त्म कर दिया, तो वहाँ से गिरावट बनना लाजिमी सी बात है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूसरा चीज़ समझिए। थोड़ा सा बैक में चलते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं, जिस तरह से आपको बैक टेस्टिंग में बहुत कुछ चीज़ें बताया हुआ है। तो शायद इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, इस कैंडल के बारे में। हाँ, चलिए इस कैंडल को देख लेते हैं एक बार। अब अगर हम इस कैंडल को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, अब इस कैंडल में क्या हुआ होगा? अगर आप पुराने हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आएगी। इसकी ओपन कहाँ पर हुआ है? ओपन कहाँ पर हुआ है? इसका ओपन हुआ था यहाँ पर, जब मैं कर्सर लेकर के आऊँगा तब यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। ओपन हुआ था 16,078 पे, लो कहां पर बनाया? 15,952। तो जैसे ही ये ओपन हुआ,
जैसे ही यहाँ पर ये ओपन हुआ, ओपन होते के साथ ही सबसे पहले ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद से यहाँ से क्या किए, बायर इसको एकदम खींच करके, इसका विक अगर आपको कमज़ोर दिख रहा होगा तो मैं इसके विक की सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर विक को ब्लैक कर दूंगा तो आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए, ये दिखा आपको, यहाँ से ओपन होते ही ये यहाँ से ये रेड बन गया होगा, ये पूरा का पूरा रेड बना होगा। फिर बायर इसको खींच करके लेकर के गए ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि यही वो कैंडल है, ये वो कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एकदम पूरा कंफर्म हो गया कि जैसे ही इस कैंडल के ऊपर निकलेगा तो ये धीरे धीरे ऊपर भागेगा। अब इसका नतीजा देख लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं भी ट्रेड नहीं लिए, हो सकता है आपको ये कैंडल कंफर्मेशन दे दे, हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से ये कैंडल बन रही है। कैंडल किस तरह से बन रहा है, मतलब ओपन इक्वल टू लो बन रहा है। जहां पर ओपन हो रहा है वहीं लो हो रहा है और वहीं से हाई बन जा रहा है, जहां पर ओपन हो रहा है वहीं लो हो रहा है और वहीं से हाई बन रहा है। तो ओपन इक्वल टू लो में जब भी आपको इस तरह से कैंडल दिखने लगे तो आपको सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि प्राइस क्या बोल रहा है, यहाँ पर प्राइस क्या बोल रहा है। अगर आप यहाँ पर अपना इंडिकेटर लगाओगे तो इंडिकेटर आपको सीधा का सीधा यहाँ पर दिखा देगा कि एकदम बाइंग जोन में है। देख रहे हैं, इंडिकेटर यहीं से बता दिया था ये RSI कितनी बुलिश है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस को स्टडी किया जाता है। अच्छा, मैं आपको अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मार्केट में मिल जाए जिससे हम कभी लॉस ना करें, तो वो ऐसी है क्या कोई स्ट्रैटेजी? ऐसी है कोई स्ट्रैटेजी? शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन है, स्ट्रैटेजी तो है। चलिए मैं उस स्ट्रैटेजी को आपके सामने बता रहा हूं। सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी में आपको देखना है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के लिए पैसे चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इस स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो ही ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। और अगर आपके पास पैसे हैं तो उस स्ट्रैटेजी से आप कभी लॉस में ही नहीं आएंगे। तो पहले सुन लीजिए, पैसे की बात छोड़िए, पैसा आज नहीं तो कल आना ही आना है। जब आप शेयर मार्केट दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में घुस ही चुके हैं और जब आप इस तरह से लर्निंग कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके पास पैसा आना है तो आना है। ये आप अपने माइंड में बिठा करके रखिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आप लर्निंग पीरियड में हैं, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे पहले अगर ट्रेड करते हैं, एक लॉट से ज़्यादा मत करिए। चाहे आपके पास 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, चाहे 50,000 हो, 25,000 हो, एक लॉट से ज़्यादा मत काम करिए। तब तक नहीं करना है। अब मैं आपको चाहे मैं आपको कितना भी बता दूं, लेकिन ये चीज़ें, ये जो पुरानी चीज़ें आपके माइंड में घुसी हुई हैं, उन सब चीज़ों को निकालना इतना मुश्किल नहीं होता है। क्योंकि आप मेरे से पहले बहुत से लोगों की वीडियो देखे होंगे और उन लोगों के वीडियो में कई ऐसे फैक्ट्स मिले होंगे जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताया होगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडल स्टिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन वो आपके दिमाग से निकलना, मतलब चेंजिंग इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। इतना जल्दी आप चेंज नहीं हो जाओगे। तो आपको चेंज कब होंगे? जब बहुत ज़्यादा इस मार्केट को फीस पे कर देंगे तब चेंज होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी से आप चेंज करना चालू कर दीजिए। चेंज क्यों करना है? अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझ लो, फिर बाद में बातें करते रहेंगे। ये SBIN का चार्ट है, SBIN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 485 और 15 दिन और है, 15 जो भी मतलब मंथ का जो लास्ट वीक होता है, लास्ट वीक का जो थर्सडे होता है, उस दिन को मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक मंथली एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक्सपायरी होता है। और मंथली एक्सपायरी कब होती है? महीना का जो लास्ट वाला हफ्ता होता है, उस हफ्ते में जो गुरुवार आता है, ठीक है, जो गुरुवार आता है उस दिन को एक्सपायरी होता है मंथली। इतना चीज क्लियर हो गया। अब हमें
इसमें ये देखना है कि 485 अगर इसका प्राइस चल रहा है और हमारे पास 10 से 12 दिन एक्सपायरी है, तो 10 से 12 दिन के एक्सपायरी में क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 490 पहुंच सकता है क्या, या 500 पहुंच सकता है क्या? चलिए 490 को थोड़ा सा निकाल देते हैं, ठीक है, 500 पहुंच सकता है क्या? सबसे पहले आपको यह सवाल पूछना है कि 15 दिन में क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 टच कर पाएगा? जवाब ये किसी को भी नहीं मालूम है कि पहुंच पाएगा। हो सकता है 500 2 दिन में पहुंच जाए, मात्र 2 दिन में ही 500 पहुंच सकता है। ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या करना है, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको एक चीज मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप नए, मैं ये मान करके चलता हूं कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग नए ही हैं, पुराने लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पुराने लोगों को शायद ये सब चीजें पता होगी। एक होता है OPTION, ऑप्शन सेलिंग। एक ऑप्शन सेलिंग होता है और एक ऑप्शन बाइंग हो जाता है, जो बाइंग हम लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन सेलिंग किया जाता है। तो जब हमें ये हमने क्या करना है, एक लॉट 500 का सी को सेल कर देना है। अब सेल करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। 500, सबसे पहले SBIN का एक बार हम लोग स्ट्राइक प्राइस निकाल लेते हैं। SBIN 500 सी 8 रुपया 45 पैसे पे चल रहा है, दिख रहा है आपको? शायद अब मैं ऊपर लेकर के आऊंगा तब दिखेगा। यहां पर देखिए, SBIN मार्च में 500 का सी अगर हमने बाई किया, आई मीन सेल किया यहां पर, तो इसका प्राइस चल रहा है 8 रुपया 45 पैसा। 8 रुपया 45 पैसा चल रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, सेल कर देना है। अब जब हम सेल करेंगे तो सेल में क्या होगा कि अगर ये प्राइस, और दूसरा चीज, एक चीज और करना है कि इसका लॉट साइज कितना होता है, कितना होता है इसका लॉट साइज? यहां पर देखिए, आपको लॉट साइज यहां से सीधा जब भी आप बाई पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा 1500 शेयर, आई मीन 1500 का लॉट साइज होता है। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर SBIN के, ठीक है, SBIN को सबसे पहले 1500 शेयर बाई करना है और 500 सी को इसी मंथ का लास्ट एक्सपायरी, मतलब मंथली एक्सपायरी होता है, सेल करना है। अब आप कहोगे कि अगर हम सेल करें और सेल करने के बाद से ये 500 के ऊपर चला गया तब तो इसमें लॉस होगा। तो अब समझिए ना, 1500 शेयर हमने बाई किया 485 के हिसाब से, जब ये अगर यहां तक पहुंचा 500 तक, तब आपको कहां से प्रॉफिट चल रहा है, 485 पे बाई किए और ये पहुंच गया 15 रुपया, हमको यहां पर मिल गया। 15 इंटू कितना होगा, 15 इंटू 1500, 15 पॉइंट मिला और 1500 क्वांटिटी हमने बाई किया हुआ है। तो कितना मिल गया हमें, सीधा कैलकुलेशन निकालिए, सब कुछ टेक्नोलॉजी है यहां पर, यूज करना है। 1500 गुड़े 15 इक्वल टू हमें मिल गया 22,500 रुपया, 22,500 रुपया। अब कैलकुलेशन में कुछ भी गलत होना तो थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मैथ उतना भयंकर नहीं है, तो हो सकता है कुछ। अब मान लीजिए 485 है तो 485 5 90, 15 रुपया भागेगा और हमारे पास 15 शेयर, तो सिंपल सी बात है 22,500 हमको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन 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 क्या ये प्राइस जब ये अब सिंपल सा माइंड में आ रहा है ना कि अगर ये इसका प्राइस 500 के पास पहुंच गया तो जो हमने 500 का सी सेल किया है तो उसका भी प्राइस तो बढ़ जाएगा ना।
उसका प्राइस तो फिलहाल अभी कितना पे चल रहा था, ऑलमोस्ट 8 रुपया 50 पैसे पे हमारे। तो जब ये 500 तक जाएगा तो 500 तक हो सकता है इसका प्राइस कितना चला जाए, 15 रुपया चला जाए, हो सकता है इसका प्राइस 20 रुपया चला जाए। तो फिर हमें यहां से लॉस होने लगेगा, यहां से लॉस होने लगेगा, तो फिर हमें प्रॉफिट कहां होगा। यही चीजें तो आपको समझनी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जब तक इसका प्राइस 500 के ऊपर नहीं पहुंचेगा और वो भी रैपिडली बड़ी तेजी से, तब तक इसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। 8 रुपया कितना है, 8 रुपया 90 पैसा है, कहां गया, 8 रुपया 45 पैसा, ठीक है, 8 रुपया 45 पैसा है। जब तक बड़ी तेजी से ये 500 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा तब तक ये बढ़ेगा ही नहीं। अगर ये 15 दिन में धीरे 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 बढ़ रहा है, एक दिन, और 500 के पास आया भी, तो ऑप्शन डी के इसमें ठोकने लगेगा और इसका प्राइस होने लगेगा 7, 6, 5। भले ये 500 के पास पहुंच जाए, लेकिन ऑप्शन डी के की वजह से ये हो जाएगा धीरे धीरे जीरो। तो जब जीरो होगा तो आपने सेल किए हुए हैं। तो जब हम बाई करते हैं, बाई में क्या होता है, प्राइस ऊपर बढ़ता है तब हमें प्रॉफिट मिलता है। और जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, जब हम सेल करते हैं तब जाके हमें प्रॉफिट मिलता है। सेल में क्या होता है कि इसका प्राइस धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो 8 रुपया 45 पैसा तो ऐसे भी हमें मिल गया। अगर 8 रुपया 45 पैसा हमें मिला तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या इसमें भी प्रॉफिट हुआ। 8 रुपया 45 पैसा, कैलकुलेटर लगाइए यहां पर, 8 रुपया 45 पैसा इंटू 1500 इक्वल टू, ये भी 22,500। अगर 500 के भाव को बहुत तेजी से, हो सकता है 2 दिन में इस तरह से तोड़े, 1, 2, तीसरे दिन में 500 के ऊपर चला जाए, तब जाके ये बढ़ना चालू होगा। तो जब ये 500 के पास अगर बहुत तेजी से पहुंचा तब हम क्या करेंगे, 500 से 2-3 रुपया नीचे ही रहेगा तो भी इसका भाव 8 रुपया 45 पैसा ही रहेगा। हम धीरे से इसको निकाल देंगे। हम पागल हैं क्या, हम यहां पर समझ में नहीं आ रहा कि 500 के ऊपर बहुत तेजी से जाएगा तो हमें ये नीचे से प्रॉफिट चल ही रहा है, इसका प्राइस बढ़ेगा नहीं जब तक 500 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक, तो हम इसको निकाल देंगे। तो यहां पर भी हमें 12,675 रुपया का प्रॉफिट, अगर नहीं भी 12,000 हुआ तो भी 10K का ऊपर भी मिल गया प्रॉफिट। अब आप बताइए कि ये स्ट्रैटेजी में क्या है, क्या आप लॉस करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज समझिए। यहां पर मान लीजिए ये भी तो हो सकता है ना कि हमने यहां पर बाई किया, कितना 1500 शेयर हमने बाई किया, और जब 1500 शेयर बाई किया तो इसका प्राइस क्या होगा, नीचे आ गया, बहुत तेजी से नीचे आ गया। तो जब तेजी से नीचे आ गया तो ऊपर का जो हमने 500 का सी बाई करके रखा हुआ है तो ये तो जीरो होने लगेगा। तो इसमें तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट हमें दिखेगा ही दिखेगा, 12,000 मिल जाएगा, भले इसका प्राइस नीचे आया तो क्या। तो जब ये नीचे आया और ये जब जीरो ऑप्शन इसका जीरो हो गया तो 12,000 का प्रॉफिट, 12,000 ही होता है ना, नहीं तो आप लोग क्या होता है ना, कल थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी गलत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर लिखोगे कि 12,000 नहीं 12,196 होगा। अरे ये क्या है, पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझो ना, कमेंट में आप समझ लो। हो सकता है कुछ, अब मैं कोई एडिटिंग करता नहीं हूँ वीडियो में। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आता है एकदम सिंपल आपके सामने बताता हूँ, कोई एडिट नहीं, कोई स्टॉप नहीं, कोई कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ चीज़ें बताऊँ और वहाँ पर गलत हो सकती हैं, क्योंकि माइंड ही है ना। तो 8 रुपया 45 पैसा गुड़े 1500 इक्वल टू 12,675 रुपया, तो है ना, 12,675 रुपया इतना ही होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए हम इतना ही मान कर 12,000 हम मान करके चलते हैं कि हमने 12,000 रुपया ऑप्शन का 500 का सी, है ना, 500 का सी हमने बेच करके कमा लिया। और जब यहाँ से प्राइस नीचे जाने लगा तो हमने जो कैश में बाई करके रखा हुआ है इसमें होने लगेगा लॉस। तो जब लॉस होगा तब क्या करना है, एक साइड से तो हमने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन कैश में अगर नीचे जा रहा है तो लॉस। अब क्या करना है, मान लीजिए
अब नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी आ गई और नेक्स्ट मंथ में भी आपने देखा कि SBIN नीचे ही गिर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप 500 को न करके अब आप आ जाओगे थोड़ा सा नीचे 490 के C को क्या करोगे, सेल कर दोगे। प्राइस आ गया, आप हम ये मान करके चलते हैं कि अब ये यहां पर गिरा, तो गिरने के बाद से 476 पे आ गया, 476 पर आ गया। तो जब 476 पर आ गया तो हमने 490C को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जब हम 490 के C को सेल करेंगे तो उसका प्राइस हो सकता है आपको 20 रुपया हो सकता है 30 रुपया हो। तो जब ये नीचे गिर रहा है, गिरने दीजिए, हमारा कैश में हमने बाई किया हुआ है इसको, तो कैश में हमें लॉस होने दीजिए ना। SBIN ऐसा तो है नहीं कि जीरो हो जाएगा, और हमने ऑप्शन को सेल करा हुआ है, नीचे जा रहा है, कैश में हमें लॉस हो रहा है, यहां से फिर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, और खुदा ना खासा इतना ही नीचे आकर के ऊपर भी भागने लगे। तो जब तक ये 490 रुपए के ऊपर बहुत तेजी से नहीं जाएगा, तो जो भी इसका यहां पर प्राइस होगा, प्राइस में बढ़ेगा नहीं। वो जब तक 490 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके प्राइस में बढ़ाव नहीं आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इन द मनी को मत सेल कीजिए, एट द मनी को मत सेल कीजिए, आपको आउट ऑफ द मनी लेना है, OTM लेना है। मतलब हमने पहले तो यहां से अगर 485 पे चला तब 500, मतलब यहां से इतने दूर का सेल किया हुआ है, ताकि अगर ये बहुत तेजी से भागे भी तो हमें कैश में यहां पे हमने बाई किया हुआ है, इससे प्रॉफिट मिले। लेकिन ऑप्शन यहां तक जाते जाते तब तक तो हम लोग इसको निकाल देंगे और ये हमारे पास प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से आपको, अगर ये सपोज 480 रुपए पर आ गया तो हम 490 या 490 को सेल करेंगे, ताकि जब यहां से इसको जाते जाते टाइम लगे तब तक हम इसमें एकदम CMP पर, वो बढ़ेगा ही नहीं, हो सकता है कुछ पॉइंट ही भागेगा। तो ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, इसके लिए इस स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। ऑप्शन को सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा, बाइंग में क्या होता है, बाइंग में तो बहुत ईजी होता है। अगर 20 रुपया है इसका प्राइस और प्लस इसका 1500 लॉट साइज है, तो हमारे पास जितने पैसे होने इसमें सेल कर देंगे, है ना। लेकिन उसमें क्या होगा कि प्राइस मायने करेगा। 500 इंटू 1500 का लॉट साइज है, तो 1500 जब आप लगाओगे तब इक्वल टू यहां पर आ जाएगा वो पैसे सेलिंग के लिए, इतना पैसा चाहिए। समझ में आया? क्योंकि 500 क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया, और 1500 क्या है, ये तो इसका लॉट साइज है। तो 500 इंटू स्ट्राइक प्राइस इंटू लॉट साइज इक्वल टू जो भी आएगा उतना पैसा हमें चाहिए इसको सेल करने के लिए, तो पैसे ज़्यादा चाहिए। अब ये चीज़ आपको कोई बताएगा? बड़े बड़े जो हेज मैनेजर हैं, फंड मैनेजर हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन छोटी छोटी पब्लिक में ये सब चीज़ें नहीं आने देते हैं। यहाँ पर तो बस बायर ही बनाया जाता है, और यहाँ पर ये भी चीज़ें बताई जाती है कि सेलर जब लॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। आप सुने होंगे जितने भी फंड मैनेजर हैं वो कभी भी कुछ भी बाई करते हैं तो बिना हेज का नहीं बाई करते हैं, वो एक तरफा पोजीशन नहीं लेते हैं, वो हेजिंग करते ही करते हैं। वीडियो बन गई 33 मिनट की, कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो एक लाइक तो मारिए, यहाँ पर लाइक करते हैं सुन रहे हैं, पहले लाइक ठोंकिए, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। और जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन जो होता है OP, ऑप्शन जो होता है, एक तो बाई किया जाता है और दूसरा होता है सेल किया जाता है। सेल करने के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए और बाई करने के लिए पैसे कम चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको ये सब बेसिक चीज़ें आती होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी में ही आपको बता दूंगा, बैंक निफ्टी में ही आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे आए, ठीक है, आपको ऐसा ऑप्शन बाई करवा दूंगा कि आप कभी लॉस करोगे ही नहीं। ऊपर जाएगा तो भी, नीचे आएगा तो भी। तो उसकी चीज़ें हैं, अब एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं चीज़ें बताऊंगा आपको
कि किस तरह से हेजिंग कॉल लिया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो थर्सडे के दिन मैं आपको वो हेजिंग का कॉल देता हूं। और हेजिंग कॉल में जब हम लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, अगर बहुत साइडवेज रह गया मार्केट तो ही लॉस होता है, नहीं तो मार्केट अगर 150-200 पॉइंट भी ऊपर गया या नीचे आया तो हमें किसी एक साइड में एक बच्चा प्रॉफिट हो जाता है। कई तरह के हेजिंग होते हैं दोस्तों, तो वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग चार्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको लेकर के आऊंगा कहाँ पर, ये दाऊ जोन्स है, दाऊ बाबा मार्केट। अगर दाऊ को भी यहाँ पर देखोगे आप, ये यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट का, तो यहाँ पर आप दाऊ को देखो ट्रेंड किस तरह से दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में है। जिस तरह से हमारा निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में है, भले 1-2 दिन ऊपर जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें डाउन ट्रेंड है। चलिए आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। निफ्टी 50 के चार्ट को लाए हम लोग यहाँ पर, और मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर के आऊँ। तो वीकली चार्ट में सिंपल सी बात है दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस टाइम पे भी गिरावट होती है, और जब मार्केट नीचे आती है तो उस टाइम पे भी मार्केट ऊपर भी जाता है। दोनों चीज़ें हैं, ऊपर जा रही है तो भी गिरता है ऊपर, गिरता ऊपर, गिरता ऊपर। अब जब ये नीचे आ रही है तो नीचे में भी ऊपर गिरा, ऊपर फिर गिरा, फिर ऊपर, फिर गिरा, फिर ऊपर। तो दोनों चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के टाइम फ्रेम पर आ जाओ तो आपको लाइन किस तरह से दिख रही है, इस तरह से दिख रही है। और जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तब सीधा सीधा लाइन आपको किस तरह से दिख रहा है, सीधा। तो फिलहाल ट्रेंड किस तरह से है, ट्रेंड तो थोड़ा सा गलत ही है। भगवान करे अब ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था 16,000 वाला, इस सपोर्ट के ऊपर रह जाए तो निफ्टी और ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और अच्छा खासा रिकवरी हुआ। लेकिन आज दोपहर 12 बजे के बाद से आप अगर फॉलो करते हैं फ्यूचर को, यूएस फ्यूचर है ना, दाऊ फ्यूचर है, कुछ तो ऐसे फ्यूचर है, कौन सा फ्यूचर है, हाँ दाऊ फ्यूचर ही होता है दोस्तों। दाऊ फ्यूचर 12-12:30 बजे के बाद से जैसे ही वो ओपन हुआ, निगेटिव ओपन हुआ, और निगेटिव मतलब यूरोपियन मार्केट निगेटिव है और अपना इंडियन मार्केट भी गिर गया। तो ये सब इम्पैक्ट है। लेकिन आज पॉजिटिव था, पॉजिटिव में आज के गिरने का मेन रीज़न मुझे ऐसा लगता है यही रीज़न हो सकता है, या कुछ वॉर वगैरह चल रहा है, कुछ निगेटिव न्यूज़ें भी होगी, वो भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखा जब मार्केट गिरने लगा तो मैं पता किया कि क्यों गिर रहा है, तो मैंने देखा कि दाऊ जोन का जो दाऊ फ्यूचर है वो भी निगेटिव में ही है। तो वहाँ पर मैंने तो सीधा बोल दिया था कि आप निकल जाइए, और आंखों के सामने बढ़िया गिरावट हुई है ना। तो ट्रस्ट करना है, जो सिस्टम बना करके दे दिया हूँ उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, और आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर होती चली जाएंगी। पिक्चर चार्ट को समझने की कोशिश करना ही करना है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो कैंडल बना है ना, ये कैंडल क्या बना है, ओपन इक्वल टू हाई। जहां पर ओपन हुआ वही उसका हाई बन के रह गया और वहीं से नीचे आ गई, तो इसको कहते हैं ओपन इक्वल टू हाई। अब ओपन इक्वल टू हाई में हाई में क्या होगा कि अगर ये इस कैंडल 15 मिनट या 10 मिनट जो भी कैंडल, अब देखिए बहुत से लोगों ने कंफ्यूज हो गए कि सर जो हमारा सिस्टम है हम किस तरह से लगाना है। अरे यार, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं 10 मिनट लगाइए, 15 मिनट लगाइए, आधा घंटा लगाइए, 1 घंटा लगाइए। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो, एक दिन की ट्रेडिंग करते हैं तो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडर में 1 डे का चार्ट लगाइए। कितना लगाना है, 1 डे का चार्ट लगाना है। स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 डे के चार्ट में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ट्रेंड दिखना है कि ट्रेंड इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। और जब भी आप स्विंग ट्रेड का पोजीशन लेते हैं तो स्विंग ट्रेड के पोजीशन में आपको ये चीज़ देखना है कि कम से कम जो उसकी वीकली की कैंडल जो हो वो ग्रीन में होनी चाहिए, उसके बाद से डेली कैंडल जो है वो भी ग्रीन में होनी चाहिए, और उसके बाद से इंट्राडे में जहां पर आप पोजीशन लेना चाहते हैं वो ट्रेंड इस तरह से पॉजिटिव होनी चाहिए, तब आप लेंगे। वीकली अगर रेड है और डेली ग्रीन है तो वहां पर खतरा इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए इस तरह का एक वीकली कैंडल है जो बिल्कुल रेड है, ठीक है, और यहां पर हमें एक दिन का कैंडल, 1 डे का कैंडल हमें क्या मिल गया, ग्रीन मिल गया। तो हम ये अज्यूम नहीं कर लेंगे कि अब यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा, हो सकता है एक दिन जाए और अगले दिन वो नीचे आ जाए,
तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि वीकली ग्रीन होनी चाहिए, और ग्रीन होने के बाद से इस तरह से डेली भी ग्रीन है वन डे के चार्ट पर, तो ये बहुत बढ़िया। अगर ठीक है तो आप इसको समझिएगा। तो इंट्राडे में बहुत से लोग 5 मिनट के करते हैं, 5, अगर आप बहुत फास्ट है 5 मिनट में करिए। तो हम लोग यहां पर थे। अब इस कैंडल ने हमें सीधा बता दिया, और बड़ा कर लेता हूं। कैंडल को पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। अगर आपको कैंडल पढ़ने आ गया तो ही आपकी जो माइंड की पिक्चर है ना वो क्लियर होगी, नहीं तो जिंदगी भर क्लियर नहीं कर पाओगे आप। कैंडल कह क्या रहा है, ये ओपन इक्वल टू हाई बना और वहीं से गिरी नीचे, नीचे गिरने के बाद से आप देखेंगे जब ये प्राइस, इसका एक हाई आप मार करके रखिए, इसका हाई एक मार करके रखिए। खुदा ना खास्ता अगर वो नीचे से जाते जाते इसको ब्रेक करता है ना, आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट देगा। एक कैंडल में ही कम से कम आपको देख सकते हैं 50 से 60 पॉइंट का दे दिया एक कैंडल में ही। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से आपके पास ये रेजिस्टेंस था, इस तरह से ब्रेक हुआ, अच्छा प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट ले पाए या न ले पाए बात अलग है, लेकिन उसके बाद से ये जो कैंडल फिर से दोबारा इतनी बड़ी बनी हुई है, ये भी ओपन इक्वल टू हाई से ही इसको तोड़ा। अगर वही धीरे धीरे छोटा छोटा बनता तो समझ में आता कि फिर रिवर्सल चांस है ऊपर के लिए, ऊपर जा सकता है। लेकिन ये कैंडल क्या कह दिया इसने, इस कैंडल से सीधा बोल दिया कि बहुत जबरदस्त यहां से सेलिंग की गई है, तो फिर वो नीचे भी आएगा। आप इस कैंडल के बाद से ये मत अज्यूम करिए कि हम रुके रहेंगे, हम रुके रहेंगे क्योंकि ये कैंडल इतनी सारी अच्छी अच्छी बनी है। इन सब की एक ही कैंडल यहां पर बैंड बजा करके रखा हुआ, एक कैंडल देख सकते हैं आप किस तरह से। ये सारी कैंडलें अगर बनी हुई हैं तो ऊपर भी कहीं ना कहीं हाई बना, ओपन इक्वल टू लो नहीं बनाया है, ये भी ओपन इक्वल टू लो नहीं बना है, बड़ा बना हुआ। लेकिन ये कैंडल जो बनी है वो सीधा ओपन इक्वल टू हाई बना है। जहां पर ये चालू हुआ वहां से कोई ऊपर नहीं गया, वहीं से धड़ाम से नीचे गिरा। तो ये इस तरह से कैंडल को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप पढ़ने आ जाएगा तो फिर वहाँ से आपको अब यहाँ पर अपना जो 21 SMA है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से है। 21 SMA यही है, सॉरी ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और 21 SMA भी यहीं पर है, देखिए ना, यहाँ यहीं पर काटा एग्जैक्टली। इसीलिए मैं 21 बोलता हूँ। बहुत से लोग 20 का लगा कर, अरे एक पॉइंट बहुत होता है, मैं भी कभी कभी भूल करके बोलता हूँ 20, लेकिन 21 लगा करके रखेगा। तो 21 बहुत मायने रखता है, एक पॉइंट से ही आप देख सकते हैं किस तरह से एग्जैक्टली काम किया। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद से प्रॉफिट लिया, उसके बाद से यहाँ पर ब्रेक हुआ, नीचे भी निगेटिव में आ गया, अगले दिन गैप डाउन खुल गया। तो 20 SMA का ये कमाल है। तो चलिए दोस्तों, हो गया 42 मिनट की वीडियो। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह से लर्निंग वाली वीडियो बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। अभी तो मैं इंडिकेटर मात्र 2 से 3 बताया हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे इंडिकेटर है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स के साथ।